नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 3-4 बड़ी बातें कही हैं। सबसे पहली बात, बिहार पर एसआईआर को लेकर बड़ा आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 65 लाख वोटर्स जो वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनकी डिटेल्स मंगलवार तक जारी की जाए। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। जस्टिस बागची, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है और उस सुनवाई के दौरान जो है जजों की तरफ से ये कहा गया कि जो 65 लाख वोटर्स हटाए गए हैं इनकी डिटेल सार्वजनिक की जाए। बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये कही गई है कि मंगलवार तक ये जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वेबसाइट पर जारी करनी होगी। यानी मंगलवार तक ये डिटेल्स जो 65 लाख वोटर्स हटाए गए हैं लिस्ट से, इनके नाम वेबसाइट पर जारी करने होंगे। तीसरी बात, जिला स्तर पर हटाए गए वोटर्स की सूची अवेलेबल होनी चाहिए। जो आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उसके मुताबिक जो वोटर लिस्ट से नाम हटे हैं इनके जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिनके नाम हटे हैं उनकी जानकारी जिले के हिसाब से वेबसाइट पर जारी की जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है एसआईआर को लेकर। अब ये इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि मंगलवार तक, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं उसमें, कि मंगलवार तक ये सूची जारी करनी होगी। देखिए, हमने जैसा देखा कि इसको लेकर, सर को लेकर जब सुनवाई हुई तो देश के 4 बड़े वकील जो है इसमें आर्गुमेंट कर रहे थे। कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी और योगेंद्र यादव ने भी अपनी बात रखी। उसमें कपिल सिब्बल की तरफ से और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई थी। कपिल सिब्बल ने कहा था कि 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें दिव्य दिखाया गया है जबकि उनकी पहले से ही मौत हो चुकी है। इस तरह के सवाल कपिल सिब्बल की तरफ से उठाए गए थे। और ऐसे ही सवाल प्रशांत भूषण ने भी उठाए थे। उन्होंने कहा था कि एक ही पते पर 300 लोगों के नाम मिले हैं जो जिसको लेकर काफ़ी सवाल उठे। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस तरह की बातें की थी। तो ये बातें बार बार सामने आ रही थी कि कई लोग ऐसे हैं जो जीवित हैं लेकिन उनको मरा हुआ दिखा दिया गया है लिस्ट में। फिर कई ऐसे सवाल उठे कि कई लोग जिनकी मौत हो चुकी है उनकी काउंटिंग हो रही है, उनको अभी जीवित दिखाया जा रहा है, जिसके बाद बड़े सवाल उठ रहे थे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए ये कहा है कि 65 लाख वोटर्स की डिटेल जो है वो वेबसाइट पर जारी करनी होगी। अब ये चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होगा मंगलवार तक इसको जारी करना। देखिए, इसके साथ ही जस्टिस बागची ने और भी 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, भले जो भी जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी जा रही है या अगर राजनीतिक दलों को भी इसकी जानकारी दी जाए, लेकिन हर व्यक्ति को जिसका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है उसको ये जानने का अधिकार है कि आखिर उसका नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाया गया। जस्टिस बागची ने ये बात कही सुप्रीम कोर्ट में कि अगर किसी का नाम हटता है तो ये जानने का उसका अधिकार है कि भाई मेरा नाम क्यों हटा, इसलिए उसकी पूरी जानकारी कारणों समेत उसे प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये उसका फंडामेंटल राइट है। इसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि हमने ऑलरेडी इस चीज़ का काफ़ी प्रचार कर रखा है। तो इसमें जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम नहीं चाहते कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर हों। यानी कि ये जानकारी राजनीतिक दलों तक पहुंच जाए या उनके कार्यकर्ताओं को कोई लिस्ट दे दी जाए, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। देखिए, ये किसी का नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, ये उसका जानने का अधिकार है। क्यों हटाया गया इसकी भी उसे जानकारी होनी चाहिए। किन के नाम हटाए गए ये भी लोगों को बताना चाहिए ताकि ये पूरी ट्रांसपेरेंसी हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस सर की प्रक्रिया की तारीफ भी की है, सराहना भी की है और उसे वोटर फ्रेंडली भी करार दिया है कि भाई जमीनी स्तर तक जो है वो चीजें जा रही हैं। लेकिन साथ ही ये बड़ा आदेश दिया है कि जो 65 लाख वोटर्स हैं इनके नाम जारी किए जाएं, मंगलवार तक नाम जारी किए जाएं, जिला स्तर पर नाम जारी किए जाएं और जो है इनकी जो सूची है वो इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर अवेलेबल करवानी होगी। तो ये एक बड़ा जो है समाचार, बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर को लेकर आई है, जिसको लेकर अब तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रहे हैं। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।